हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर होने से पहले हमारी बॉडी 10 से 15 संकेत देती है। मैं कम से कम आपको 10 संकेत आज बताऊंगा। हालांकि वो संकेत कई अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं साथ में, लेकिन आप अपने डॉक्टर से, अपने वैद्य से सलाह ज़रूर लें अगर ये चीज़ें आती हैं उभर कर सामने। जैसे कहीं बॉडी में गांठ हो रही है, तो हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती। लंबे समय तक खांसी आ रही है, खांसी में ब्लड आ रहा है, ठीक नहीं हो रही है, ये भी हमें दिखाना चाहिए। वज़न कम हो रहा है बगैर कुछ एक्सरसाइज किए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, हम उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे। फिर आप लोग जितना ज़्यादा हो वीडियो में लास्ट तक रुके रहना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से बच सकें, लक्षण आने से पहले ही बच सकें। लक्षण आए और हम बच जाएं, तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहला लक्षण इसका होता है, संकेत रहता है, बिना कारण, किसी भी कारण के वज़न कम होता जा रहा है। हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, हम कोई डाइट भी नहीं कर रहे हैं, और महीनों से हमारा वज़न कम होता जा रहा है। अगर हमारा वज़न एक हम एवरेज ले लें, हमारा वज़न 80 था, 80 से वो 2 महीने के अंदर 50 पे आ गया, और हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई वेट लॉस की दवाई नहीं खाई, और वज़न हमारा गिरता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, दूसरा लक्षण है, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना। मतलब हम आराम करके भी उठ रहे तब भी कमज़ोरी लग रही, किसी भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, हाथ पैरों में लग रहा कोई जान ही नहीं है, बहुत इतना कमज़ोरी लग रहा है, हाथ पैर दर्द भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो अपने डॉक्टर से मिलना भी है। और तीसरा संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा संकेत भी ध्यान से सुने आप लोग। अगर शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है, हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, वो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, और उस गांठ की वृद्धि हो रही धीरे धीरे करके वो बढ़ रही है, कई बार वो दर्द भी बहुत ज़्यादा देती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने डॉक्टर, अपने वैद्य से परामर्श लेना ही है। जो उचित जांच लगे वो जांच उचित हमें करानी ही है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और चौथा लक्षण आपको बता रहा हूँ, चौथा लक्षण है, लंबे समय तक खांसी आ रही है, खांसी में ब्लड भी आ रहा है, ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा है। हमने कई प्रकार की दवाइयाँ खा चुके हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। तो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता कि अब हमें जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे 5वें लक्षण की। मतलब हम कहीं अगर यूरिन करने जाते हैं, यूरिन करने जा रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, लेटरिन में जा रहा है, उसमें भी ब्लड आ रहा है, और ये हम कई बार दवाइयाँ भी खा चुके हैं इसकी, तब भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, और ये लंबे समय तक चला रहा, महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, तो फिर हमें अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। उचित जो भी जांच हो वो करवाएं, कहीं पे भी जाएं। और सबसे मेन लक्षण, 6वां लक्षण बता रहा है, एक घाव हो गया समझ लो हमारी बॉडी पे कहीं पे भी, वो घाव हमें ठीक ही नहीं हो रहा है, दिन पे दिन हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है, महीनों गुजर गए उस घाव के। तो ये विचारणी है, चिंतन का विषय है कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें इसके लिए अपने किसी न किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उचित जांच करानी पड़ेगी। तो वो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कैंसर में, हालांकि ये लक्षण अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता तो चले हमें है क्या, जिससे हम स्वतंत्र हो जाएं। अब हम बात करेंगे 7वें लक्षण की। 7वां लक्षण हमारा है, हम कोई खाना निगल रहे हैं, खाना निगलने में परेशानी हो रही है, हमारी आवाज़ भारी हो रही है, कई बार गले में दर्द भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी ऐसा क्या संकेत दे रही है।
हमें तुरंत कोई लेट लतीफ़ी नहीं करना, महीनों और समय पास नहीं करना हमें इसमें कि हो सकता है हम बहुत लेट हो जाएं, फिर हमारा पैसा भी जाता है और आदमी भी जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें इस तरीके से हम लोग हिंदुस्तानी लोग लापरवाही ज़्यादा करते हैं, तो हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है इन कामों में। अब बताते हैं आपको 8वां लक्षण। आपको रक्तस्राव हो रहा है असीमित, लेटरिन से रास्ते से जोड़ लो, पेशाब के रास्ते जोड़ लो, खांसी से भी आ रहा है, तो फिर क्या करना है? और हम दवाई भी कई प्रकार की खा चुके हैं, ठीक नहीं हो रही, सामान दवाइयाँ हम ले चुके हैं, हमें बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। हमें फिर जाना ही पड़ेगा किसी अपने अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैद्य के पास। हमें चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता फिर। जो ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है तो इसे अच्छे तरीके से जीना है, तो हमें सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी। और अब हम बात करेंगे 9वें लक्षण के बारे में। 9वां लक्षण कौन सा है? हमारे शरीर पर कोई तिल है, उसमें बदलाव आ रहा है। हमारे शरीर की त्वचा भी रंग बदल रही है। कई सप्ताह तक तिल से हो सकता, कई बार ब्लड भी आ रहा है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसका रंग क्यों बदल रहा है। और हमेशा उसमें दर्द बना रहता है, जो कई बार हम कई प्रकार की दवाइयाँ लेने के पर भी हमें ठीक नहीं हो रहा है। तो हमें इसकी वजह तो जानना ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में असीमित दर्द बना रहता है। 10वां लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ। वो दर्द कई प्रकार के इंजेक्शन, दवाइयाँ लगाने के बाद वो दर्द नहीं जा रहा है। जब वो दर्द नहीं जा रहा है, फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें चिंता भी करना पड़ेगी और चिंतन भी करना पड़ेगा इसमें। और हमें कहीं ना कहीं अपने अच्छे सलाहकार से मिलना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, अच्छे वैद्य से मिलना पड़ेगा। क्योंकि लंबे समय तक बॉडी में दर्द रह रहा है और जा नहीं रहा है, तो क्या है। लेकिन अन्यथा नहीं ले कोई लोग इसको, कई लोग इसको अन्यथा लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंसर ही हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी अगर संकेत दे रही थी ये लक्षण अन्य बीमारी कोई हो सकता कोई अन्य बीमारी भी हो, लेकिन कैंसर में भी ये लक्षण आते हैं, तो हमें इन लक्षणों को देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, 11वां लक्षण आपको बता दूं, हमारे मुंह के अंदर एक छाला हुआ है, वो छाला हमारा लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, उसका आकार भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है तो हमें सावधानी बहुत ज़रूरी है, और खान पान बहुत ज़रूरी है। हमें सिगरेट, दारू ये चीज़ें हमें छोड़ना पड़ेंगी, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल छोड़ना है। फाइबर युक्त तो भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दें, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, हमारा गट अच्छा रहेगा। गट अगर हमारा अच्छा है तो हमारे पास से कई बीमारियां दूर भाग जाएंगी। जो मैंने लक्षण बताए, इन लक्षणों का मतलब ये नहीं कि कैंसर ही है, ये फिर भी याद रखें, लेकिन जांच जरूरी कराएं। अपने वैद्य, अपने डॉक्टर, जिसको जो आपको अच्छा लगे वहाँ जरूरी कराएं। आगे मैं अन्य जानकारियाँ भी डालता रहूँगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो कई घातक बीमारियों से बच सकें, कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।